टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड भारत का किला हुआ करता था। अब क्या ऐसा हो गया? परिस्थितियां तो नहीं बदली, पहले भी इन्हीं कंडीशंस पर आप मैचेस खेलते थे। विराट कोहली के एरा में 10 साल में आप सिर्फ 2 मैचेस हारते, और जब से गौतम गंभीर कोच बने आप पिछले 6 में से 4 टेस्ट मैचेस अपने घर हारे। मैं ये नहीं कह रहा कि गोती की वजह से आप हार रहे हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि गौतम गंभीर जब से आया, आप न्यूजीलैंड से सीरीज हारते हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलते हैं लेकिन वहां पर जीत नहीं पाते। फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने भी नाक में दम कर दिया था एक समय आपको, जब वो टीम भी आपसे आउट नहीं हो रही थी। अब जीते आसानी से, लेकिन थोड़ी दिक्कतें वहां भी हुई। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप पहला टेस्ट मुकाबला अपने ही बिछाए हुए जाल में, यानी स्पिन और ड्राइव पिच के फार्मूले में फंस जाते हैं। फिर आप बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी बेहतर पिच बनाते हैं, सामने वाली टीम 490 बना देती है, और वो भी उस वक्त जब 226 पे वो 5 से 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन वहां से भी वो 489 बना जाते हैं। और फिर जवाब में भारतीय टीम की जो आगाज होता है वो अच्छा होता है। 90 के ऊपर जब जायसवाल जाकर आउट होते हैं तो फिर ताश के पत्तों की तरह आपकी ये जो बारी है वो नीचे गिरती है। क्या हुआ भारतीय क्रिकेट के साथ? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय टीम की जो मतलब कारकर्दगी है, या जो भारत के क्रिकेट है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, 2025 का एशिया कप आप जीते, उससे कबल T20 वर्ल्ड कप आप जीते, 23 का वर्ल्ड कप आप जीते नहीं लेकिन फाइनल खेले और लाजवाब आपने वहां पर कारकर्दगी दिखाई। प्रोटेक्शन आपका बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात चल रही है कि आईपीएल दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट प्रोड्यूस करता है। राइजिंग स्टार टूर्नामेंट आईपीएल का सारा टैलेंट था, वहां पर आप पाकिस्तान से हार जाते हैं, इवन आप बांग्लादेश से हार जाते हैं, बांग्लादेश से भी हारना, इवन जूनियर लेवल पर टीम इंडिया के उस कदकाठ के हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा आप सोचेंगे जरूर कि ऐसा क्या हो रहा है भारतीय क्रिकेट में। और भारत में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या भारत की क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी बोरान का शिकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हो जाता है समटाइम्स, आप अच्छा खेल के आ रहे होते हैं, पिछले एक डेकेड से 10-15 साल से बहुत लाजवाब कारकर्दगी दिखी। मुझे पर्सनली लगता है आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि कोई चला जाए, बाबर ना हो, रिजवान ना हो, कोहली ना हो, रोहित शर्मा ना हो, कि उनको मिस किया जाए, भाई टीम का क्या करना है। लेकिन सच कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भी भारतीय टीम को विराट कोहली की जरूरत थी। संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट का, थोड़ा सा प्रेशर जरूर था, दबाव डाला था बीसीसीआई ने कि भाई कोई गारंटी नहीं है आपको कि आप टीम में होंगे या नहीं होंगे, तो विराट कोहली ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ देता हूं। उसके बाद देखिए सच ये है कि भारतीय टीम में बहुत टैलेंट, बहुत हुनर है, बैकअप में आपके पास खिलाड़ी मौजूद है। और एक चीज जो भारत के कई साबिक क्रिकेटर्स और भारत का बोर्ड और इवन पूरे फैंस भी उनके कहते थे कि हम 2 टीमें बना सकते हैं, इतना टैलेंट हमारे पास, बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि 2 टीमें भी बना सकते हैं और दोनों टीमें जीत सकती हैं। पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो सीरीज है ये वेकअप कॉल है। ये कहानी शुरू हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब अपने घर आप 2 टेस्ट मैचेस हारे, वो लंबे अरसे के बाद 20-25 साल के। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप आए तो पाकिस्तान से, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच जीत कर आया था, तो सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान अपने घर हार गया साउथ अफ्रीका से, देखना अब यही साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया जाएगी, इंडिया क्या इनकी हालत करता है। बट नहीं कर पाया यार भारत। और पहला मुकाबला तो आप एक तरफा हार जाते हैं। दूसरे मुकाबले की थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज, क्योंकि उम्मीद थी भारत को कि थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए बेहतर पिच है, और भारत की ताकत हमेशा से उनकी बल्लेबाजी रही है। शुरू पर यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाते हैं 97 बॉल्स पर, और केएल राहुल 63 बॉल्स पर, 63 गेंदों पर 22 रन बनाते हैं। 90 के आसपास जब आपकी बारी पहुंचती है, केएल राहुल पहले आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल का वो विकेट गिरता है, अच्छी गेंद थी, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, टर्न भी हुई गेंद, और जब जायसवाल आउट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद यार आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। मैं क्यों बात कर रहा हूं विराट कोहली की? क्योंकि सही सुदर्शन सिर्फ 15 रन बना पाए, ध्रुव जुरल बगैर कोई रन बनाया आउट हो गए, रविंद्र जडेजा 6, पंत 7, नीतीश कुमार रेड्डी 10। जो मिडिल ऑर्डर है आपका वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो यहां पर आपको याद आती है, वो तुमको एक शख्स याद आएगा, इस तरह का करके कुछ गाना था। यहां पर आप सोचेंगे कि भाई विराट कोहली, वो ड्राई पिचेस पर इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टीम 180 बनाती है, उसमें से 100 विराट कोहली का होता है। और जब जब टीम इंडिया फंसती थी, आप 2012 से लेकर या 2014 से लेकर 2019 तक देखें, वो 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ एक काम किया। एक फ्लूक लगता है कि 1 साल 2 साल आप करते हैं, वो 5-6 साल रेगुलरली और ओवर द
ईयर्स डेकेड पूरा डोमिनेट किया। आई एम नॉट मिसिंग हिम, लेकिन कहीं ना कहीं वो याद जरूर आती है, वो आपके दिमाग में सोच जरूर आती है कि 10 साल तीनों फॉर्मेट में, T20, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, वो जिन क्या कहते हैं कंडीशंस में, या वो हिंदी ज़बान में कहा जाता है कि जो भी वो वहाँ पर सिचुएशन हो या जो भी वहाँ पर सूरत हाल हो, उस सारे सिनेरियो में उस खिलाड़ी ने भारत को डोमिनेट किया। तो याद आती है। फिर वाशिंगटन सुंदर 48 बनाते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि वाशिंगटन सुंदर अगर 48 रन बनाते हैं, पहले मुकाबले में भी अच्छा खेले थे, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो मतलब वाशी अगर अच्छा खेल रहे हैं तो वाई नॉट यूर मैन बैटर्स, क्योंकि वाशी तो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और समटाइम्स आप सोचते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। और ऑस्ट्रेलिया में भी एक T20 मुकाबला उन्होंने ही आपको जिताया, फिर पिछले मुकाबले में भी परफॉर्म किया, इस मुकाबले में भी रन बनाए। और जब वो रन बना रहे हैं तो फिर मतलब ऋषभ पंत हो गए, ध्रुव जुरल हो गए, सही सुदर्शन हो गए, ये आपके मैन बैटर्स कर क्या रहे हैं। और सच तो एक है कि भारतीय टीम हमें हमेशा डोमिनेशन के लिए जानी जाती थी कि भाई सामने वाली टीम पर दबाव डालती है, डोमिनेट करती है, लेकिन तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर इस वक्त भारतीय टीम ये मैच जीतने का नहीं सोच रही। भारतीय टीम ये सोच रही है कि हम इस टेस्ट मुकाबले को बचाएं कैसे, ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि 2 दिनों का खेल बाकी है। 319 पे खड़ा है साउथ अफ्रीका, और यहां से भारत अब सोच रहा होगा कि 180 ओवर्स बचे, अब साउथ अफ्रीका हमें कितने ओवर्स देगा, क्या हम उनको 100 120 पे आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब बहुत अच्छी भारत गेंदबाजी करता है तो 120 पे ऑल आउट करेगा साउथ अफ्रीका को। वहां से भी भारत को जीत के लिए 440 रन दरकार होंगे। अब 440 रन अगर सामने बोर्ड पर लग जाते हैं तो फिर वहां से आप सोचेंगे कि 440 चेज करने के लिए जाएं या मैच ड्रॉ करने के लिए जाएं। ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो विकेटें गिर जाएंगी, क्योंकि 5वें दिन गेंद थोड़ा सा जो है वो टर्न करेगा, फिर दिक्कतें होंगी भारतीय टीम के लिए। बल्लेबाजी भी फॉर्म में नहीं है, जायसवाल और केएल राहुल के थोड़े थोड़े रन, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो बीच में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्टेप अप करे और जो पेशेंस दिखाए, जो टेम्परामेंट दिखाए और लंबी इनिंग खेले। कुलदीप ने 150 के आसपास गेंदें खेली है कुल मिलाकर इस सीरीज में, वो बहुत ऊपर उनका नाम, बट कुलदीप से आप ये उम्मीद तो नहीं करते, ये उम्मीद तो आप अपने मैन बल्लेबाजों से करते हैं। दिक्कत है भारतीय टीम के लिए। वी शैल फाइंड आउट इट कि कल किस तरह दिन जाता है। भारत के लिए बेहतर यही है कि साउथ अफ्रीका को जल्दी से जल्द ऑल आउट करे और जीत के लिए जाए, क्योंकि ड्रा करना मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन की पिच पर आसान होगा। अमूमन ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप ड्रा करें मुकाबले को, लेकिन थोड़ा सा एक टेक्टिकल गेम भी होगी, क्योंकि 2 दिनों का खेल बाकी है। 90 ओवर एक दिन में होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो 90 ओवर्स में से वो आप सोचेंगे कि शायद आज भी, क्योंकि 5 ओवर्स कम हुए, तो सोचेंगे आप कि शायद पूरे 90 ओवर्स का खेल ना हो, 70 ओवर्स का खेल हो, तो फिर वो करके फिर भी वो सारी सिनेरियो मिला के 160 170 ओवर फिर भी आपको खेलना ही पड़ेगा यार। और बारिश का कोई चांस है नहीं गुवाहाटी में। उम्मीद है दम तोड़ती हुई गुवाहाटी के मैदान पर भारतीय टीम की, और वो टीम जिसका किला होता था अपना टेस्ट क्रिकेट में, क्यों भारतीय टीम इतनी नीचे आती हुई, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे।